क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आंसर दो दे रखे हैं आपके, +1 और -1। तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो सही आएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आंसर फिर एक ही आएगा, मैच नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि बहुत सारी बुक्स में सॉल्यूशन दे रखा है। तो हमें इसमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। द कोफिशिएंट्स, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर √। तो एक को u मान लेते हैं हम, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस और v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ये दोनों t के फंक्शन है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे और आपको चाहिए du अपॉन dv। तो यहां पर आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो आ जाएगा du अपॉन dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, चाहे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, d dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो du अपॉन dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/√1 माइनस और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, इनटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा √1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u अपॉन v से होगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आएगा 1/2 x की पावर 1/2, इसका मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2t। तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं, यह है 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पावर -1/2 इंटू 2t। ये इसका डिफरेंशिएशन आया। और इसके बाद डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस t इंटू इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये पूरा आपको सॉल्व करना है, यहाँ से ये भी पूरा सॉल्व करना है। तो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं फाइनली। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट du ओवर dt इज इक्वल टू, देखो इसमें आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 1। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। ये देखो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, उसका अंडर रूट हो जाएगा, इनटू ये पूरा फाइनली सॉल्व करना है आपको। 2 से 2 कैंसिल, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मिलकर यहाँ पर आ गया माइनस टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से आया था एक 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट और एक ये है, तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली कैंसिल करके देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास टोटल जो है वो बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनल du अपॉन dt बराबर आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, du ओवर dt। इसके बाद हमें v का डिफरेंशिएशन करना है। v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मतलब dv अपॉन dt
इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इसको आप लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, अभी मैंने किया था पहले पिछले क्वेश्चन में, डी डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। 1/2 इसकी पावर माइनस 1/2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। 2t इसका डिफरेंशिएशन आएगा और ये 2 आएगा 1/2 से, तो इसका डिफरेंशिएशन t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो इसको सीधे t ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अभी, यहां से हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट dv ओवर dt इज इक्वल टू, वो गलत हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट डी डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन जब हम लिखेंगे तो आएगा माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू 2t, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर आएगा माइनस t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आएगा यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू, ये प्लस हो चुका है और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू, देखो एक पावर ये कम हो जाएगी, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा और यहाँ से देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये रूट टी होगा, ये हो जाएगा 1 ओवर मॉड टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, और ये टी है, और टी ओवर मॉड टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। देखो एक चीज़ है इसमें जो मेन है, बस वो यही है कि अंडर रूट अगर आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर तो इस इक्वल टू मॉड एक्स लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम x लिखेंगे, और अगर x लेस देन 0 है तो इसको हम माइनस x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको t के बारे में दे रखा है, t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 ऑप्शंस में देखो, तो हम उसके हिसाब से इसको अलग अलग इसको डील करेंगे। t ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको हम प्लस t लिखेंगे, और t लेस देन 0 होगा तो इसको हम माइनस t लिखेंगे, क्योंकि वो प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है। बस इतना सा काम है इसमें मेन। ठीक है, तो यहां से आपको du अपॉन dt मिल गया, और यहां से आपको dv अपॉन dt मिल गया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस मीन्स du ओवर dv इक्वल टू du ओवर dt डिवाइडेड बाई dv बाई dt इज इक्वल टू, ये जो पहले वाला है इसमें डिवाइड करना है दूसरे वाले से, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये ये एक पावर 1/2 कैंसिल हो गया था, ये भी इतना ही बचेगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये मॉड टी अपॉन टी आएगा फाइनल, ये आएगा मॉड टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हो जाएगा du अपॉन
डी वी इक्वल टू, देखो टी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर आएगा मॉड टी इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी, और टी अपॉन टी, टी ग्रेटर देन जीरो है अगर, माइनस टी अपॉन टी अगर टी लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब ये 1 होगा और ये -1 होगा। तो इसके हिसाब से आपके दो ऑप्शन शायद सही है, तो वो आपको लिखने हैं, एक है -1 और एक है +1। ज़्यादातर बुक्स में इसका आंसर +1 दिया है। +1 इसलिए दिया है कि यहाँ पर जब आपने ये जो आएगा रूट ऑफ अंडर टी स्क्वायर, इसको हम मॉड टी लिखेंगे, बस इतना सा मेन था क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देना t इक्वल टू टेन थीटा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आंसर फिर याद रखना पड़ेगा आपको, +1 -1 2 है, +1 आएगा आंसर सॉल्व करने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, थोड़ी लेंथी सोल्यूशन है, थोड़ी ठीक क्वेश्चन है। तो आप जब भी अंडर रूट टी स्क्वायर आएगा, जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसकी वैल्यू मॉड एक्स होती है, सीधे हम एक्स नहीं लिखेंगे, और कहीं कहीं पर लिखते हैं जैसा हमें ज़रूरत होती है वैसा लिख देते हैं। नॉर्मली हमें उसको चेक करना होता है अगर साइन का है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप डेफिनेशन पर यूज कर देंगे अगर मॉड की, तो आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है मॉड का डेफिनेशन से आ जाएगा आपके पास f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा प्लस x - 4 इंटू x - 5 इफ x - 4 इंटू x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा होगा माइनस ऑफ x - 4 इंटू x - 5 अगर आपके पास x - 4 इंटू x - 5 लेस देन 0 होगा। अब ये जो इन इक्वेशन लिखी हुई है इनका सॉल्यूशन लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। f(x) इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² - 9x + 20। अब इस इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो लिखना पड़ेगा आपको, x बिलोंग्स टू, इन इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, 2 पॉइंट है 4 5 प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए तो ये होगा, नेगेटिव रीजन चाहिए तो ये होगा। तो पॉजिटिव रीजन होगा आपका -∞ टू 4 यूनियन 5 टू ∞। अगर x की वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये यहाँ पर प्लस साइन के साथ आएगा, या माइनस हो जाएगा -x² + 9x - 20। अगर x की वैल्यू होगी नेगेटिव है मतलब 4, 5 के बीच में। अब इसका हम डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने का मैं एक तरीका बता देता हूं आपको जो अभी तक नहीं यूज़ किया है हम लोगों ने। अगर ग्राफ जो है या फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज इक्वल टू, जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हैं वैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x - 9। कब? जब x होगा ऊपर वाला, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4 यूनियन 5 टू ∞। अब इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर 4 और 5 जो है वो क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल लिखना है क्योंकि 4 और 5 में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे। 4 के पहले जाएंगे तो डिफरेंशिएशन अलग आएगा, 4 से बाद में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन अलग आएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉड x होता है, मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जब ये 0 होता है उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे ऐसे ग्राफ बनता है मॉड x का, तो यहाँ पर इसमें जब भी कॉर्नर आता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कॉर्नर आता है, किंक आता है, ब्रेक आता है। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका -1 आएगा। जैसे आपको पता है y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू -x लाइन है। इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो +1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो -1 आएगा। तो
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो डिफरेंशियल नहीं होगा। तो मॉड एक्स जैसे लिखा होता है, जहां पर मॉड एक्स ब्रेक होता है उस पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं होता है। बाकी क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो 4 और 5 इसको हम इक्वलिटी से हटा देंगे और नीचे वाला जो है वो आ जाएगा -2x और +9, x बिलोंग्स टू 4, 5। अब जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर आप देख सकते हो। ये डिफरेंशियल होगा, अब जो पॉइंट दिया है उसके हिसाब से देख लो। अगर x ग्रेटर देन 4 है, अगर x ग्रेटर देन 5 है तो डिफरेंशिएशन ये होगा। -∞ से 4 है तो डिफरेंशिएशन ये होगा। 4 से 5 है तो डिफरेंशिएशन ये होगा। और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4 and 5। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4, 5। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो ऑप्शन आप चेक कर लेना, मिला लेना उसके आंसर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ x - 4 x - 5। इसका हम थोड़ी और डिटेल में जो है डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब डिफरेंशिएशन में दे रखे हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते बार बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 इज, ये तो बहुत इजी है, x इज इक्वल टू कॉस t, y इक्वल टू log t बेस e ln t आपको फाइंड करना है। देन dy बाई डी एक्स एट π/2 और π/6 दो पॉइंट पे ऑप्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम π/6 और π/6 पे और π/2 पे इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है, आंसर क्या होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू -sin t। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/t। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी है 1/t डिवाइडेड बाई -sin t। तो -1/t sin t आ जाएगा। इसमें π/2 पुट कर दो और π/6 पुट कर दो। dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू या t इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपके पास π/2 रखेंगे तो हो जाएगा -2/π और π/2 पे sin π/2 1 होता है। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा एक और ऑप्शन है इसमें, dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू π/6 इक्वल टू π/6 रखेंगे तो -6/π और sin π/6 होता है 1/2, तो -12/π आ जाएगा आंसर। यहाँ पर t π/6 और π/6 रख दो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नंबर 18 करते हैं हम लोग। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और ये चारों ऑप्शन इसके सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हमने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज, और ये फॉर्मूला होता है ddx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a, a टू द पावर x log a। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln 2 प्लस 2 की पावर y इंटू ln 2 इंटू 2 की पावर y है, इसका मतलब y के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई इंटू ln 2 इंटू x प्लस वाई के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। 2 की पावर लॉग ये ln 2 सब में ln 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इंटू dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 2 की पावर x प्लस वाई प्लस
टू की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये डी वाई ओवर डी एक्स को राइट साइड भेज दो और इसको इस साइड भेज दो, और चाहे तो इसको इस तरफ भेज दो, उसको उस तरफ भेज दो। दैट मीन्स टू की पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टू की पावर एक्स राइट साइड जाएगा तो टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर एक्स, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा आपके पास, टू की पावर वाई इसमें कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो ये होगा टू की पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वन माइनस टू की पावर एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में टू की पावर एक्स कॉमन है तो बचेगा टू की पावर वाई माइनस वन। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स अपॉन, ये होगा टू की पावर वाई इंटू टू की पावर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टू की पावर एक्स। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। इसको एक बार मैनेज कर दो, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू टू दी पावर एक्स इंटू वन माइनस टू पावर वाई डिवाइडेड बाई टू पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन। ये हमने एक ऑप्शन इसका मैच करा दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन कैसे मैच करेंगे? दूसरे ऑप्शन मैच कराने के लिए आपको एक चाहिए ओनली वाई में, एक चाहिए ओनली एक्स में, ये भी आसान है। ये कैसे होगा? ये डी ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये और ये ऑप्शन मैच कराते हैं तो हमें क्या करना है? एक्स हटाना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हटा सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये है टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई, टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, बस इतने से हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन। देखो टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई, टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई, इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू की पावर वाई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है टू की पावर वाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन। एक ऑप्शन और मैच हो जाएगा यहाँ से। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ गड़बड़ है, टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ टू की पावर वाई, तो माइनस ऑफ टू की पावर वाई आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ टू की पावर वाई इंटू माइनस टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टू की पावर एक्स। एक ऑप्शन और मैच कर गया। दूसरा ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सी करना है हमें तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली जगह पर इसकी वैल्यू रख दो नीचे वाले की, नीचे वाले की वैल्यू का मतलब ये है यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर था आपके पास टू की पावर एक्स इंटू वन माइनस टू की पावर वाई डिवाइडेड बाई ये टू की पावर वाई, टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई लिखा हुआ है। ये लिखा है टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई इक्वल टू टू की पावर एक्स इंटू वन माइनस टू की पावर वाई डिवाइडेड बाई टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई। यहाँ से चाहिए टू की पावर एक्स प्लस वाई, टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज दो तो ये बचेगा टू की पावर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हो गया टू की पावर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू की पावर वाई। एक ये हो गया,
1 माइनस 2 की पावर वाई। अब ये वाला चाहिए 2 की पावर वाई अपॉन 2 की पावर एक्स। 2 की पावर वाई माइनस अपॉन 2 की पावर एक्स कैसे आएगा? ये जो लिखा हुआ था आपने एक बार इसको यूज कर लिया है, देखो यहां तक कर दिया मैंने इसको, ये ऑप्शन एक और रह गया इसका बस। देखो यहां पर ये जो सबसे पहले आंसर आपने लिखा था इसको हमने लिख दिया एक बार और, चलो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आया था 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर y इक्वल टू, देखो यहां से 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो ये है 2 की पावर x, और यहां पर 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2 की पावर y, तो ये ऑप्शन भी आपका ए ऑप्शन आ गया। तो ये इसके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। आप पहले उसका सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करो, जो आंसर आता है उसको लिख दो, एक ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। डी के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आती है उसको यहाँ से सॉल्व कर लो, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी एक बार x पूरा हटा दो, एक बार y पूरा हटा दो, या 2 की पावर x एक पूरा हटा दो, तो आपके ये चारों ऑप्शन मैच हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ आप लॉग लिख दो दोनों तरफ, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x की पावर p इंटू वाई की पावर q इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई टू द पावर p प्लस क्यू, ठीक है। लॉग ऑफ a इंटू बी, तो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। बेस a है तो बेस a रहेगा, e है तो e रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें log ऑफ m टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log m बेस a। तो दोनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लगा दिए। ये आएगा log x की पावर p प्लस log y की पावर q, तो ये हो जाएगा p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q log ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से ये हो जाएगा p अपॉन x प्लस q अपॉन y इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू p प्लस q इंटू लॉग ऑफ x प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y इंटू x प्लस y के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस dy ओवर dx, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो और x प्लस वाई को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे तो x वाई को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। x प्लस वाई को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास p अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q अपॉन वाई इंटू dy ओवर dx इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बचेगा p प्लस क्यू, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस p प्लस क्यू इंटू dy ओवर dx, ठीक है। अब इसमें इसका पूरे का एलसीएम ले लो आप,
इसका एलसीएम लिखेंगे तो आएगा आपके पास, यहां पर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके, ऐसे ही रहने दो चाहे तो, डिवाइड कर दो इससे x से, तो ये हो जाएगा p प्लस पी वाई अपॉन एक्स प्लस, इसमें अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा q इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो y y कैंसिल हो जाएगा, q इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस q प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद q इंटू डी वाई बाई डी एक्स, q इंटू डी वाई बाई डी एक्स, p और p कैंसिल हो गया, बाकी इसको मैनेज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स एक साथ लिखो तो डी वाई बाई डी एक्स इस वाले फंक्शन से है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे तो हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिख दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर बचेगा q माइनस पी वाई अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसको उस तरफ भेज दो। तो यहां पर क्यू एक्स माइनस पी वाई कॉमन लेके इसको हटा देंगे हम, क्योंकि जीरो नहीं होगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, देखो क्यू एक्स माइनस पी वाई कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर हम इसको कॉमन लेके लिखेंगे क्यू एक्स माइनस पी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, डी ऑप्शन सही है। और यहाँ से आपको देखना पड़ेगा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ये पी नहीं है इसमें, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पी ये भी ऑप्शन सही होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू ये भी ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करना है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं लगभग एक जैसे थे, कैलकुलेशन है इसमें, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत पहले कभी आईआईटी में आया हुआ है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन मैंने 18 और 19 सॉल्व कर दिए।